नासिक से दर्शन करके हम लोग सीधे पहुंचे सिरनी। सिरनी हमारा रात का नाइट स्टे सिरनी था। सिरनी में हमने रात को ही दर्शन किए, लेकिन रात को हमने वहाँ पे कुछ फोटो शूट किया नहीं, क्योंकि बहुत अंधेरा भी हो गया था और बहुत थक भी गए थे। सुबह ये हमने थोड़ा सा सिरनी से निकलते समय ये हमने फोटो शूट किया और हम लोग निकल रहे हैं घृष्णेश्वर के लिए, जहाँ पे हमें बाबा के फिर से दर्शन करने हैं, क्योंकि हमें तो ललक लगी हुई है अपने बाबा से मिलने की। तो हम मिलते हैं घृष्णेश्वर। कहाँ से हम लोग निकल लिए हैं सिरनी से। कल की हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि रात को पहुंचे थे तो बहुत थक गए थे। फिर दर्शन की लाइन में लग गए, फिर दर्शन किए। दर्शन करने के बाद सीधे आके सो गए। सुबह उठे, सुबह जल्दी से रेडी हुए और निकल लिए घृष्णेश्वर के लिए ना। तो फिर हम मिलते हैं घृष्णेश्वर पहुँच के। बाय बाय। घृष्णेश्वर पहुँच के ना मुझे ये बाबा जी मिल गई बिल्कुल उस पे ही। तो उन्होंने ना मेरे को ना सबसे पहले टीका ही लगा दिया ना। उनका चलो लगवा लो, लगवाना तो है ही है, चलो आप ना यहीं पे टीका लगवा लेते हैं। हम लोगों ने टीका यहीं पे लगवाया। थोड़ा छोटा छोटा लगा रहे, थोड़ा बड़ा बड़ा लगाइए ना। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ पे ना फूल माला, ये मतलब टीका लगवाने के बाद मतलब लोग वहाँ पे ऐसे घूमते ही रहते हैं कि ये कर लो वो कर लो। फिर वहाँ पे फूल माला वाली भी बहुत सारी मतलब लेडीज और जेंट्स सभी इन्होंने छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए थे। तो टीका लगवाने के बाद फिर हम लोगों ने वहीं से आगे जाके मैंने ना फूल माला और जो भी वहाँ पे अंदर प्रसाद चढ़ता है वो मैंने यहाँ से इन दीदी से ना प्रसाद यहीं से परचेज किया। चप्पल तो मैंने उतारी नहीं, जाओ उतार के आओ ना। जब हम लोग वहाँ पे मंदिर में पहुँचे ना, तो मंदिर में हमारी एंट्री तो हो गई, लेकिन हमने अभिषेक बुक कराया था तो उसका टाइम निकल गया। तो उन्होंने कहा हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, उन्होंने कहा सुबह का निकल गया, अब आपको 12 बजे वाला स्लॉट मिलेगा। तो 12 बजे तक हम वहाँ करते क्या मंदिर के अंदर, तो हम लोग एलोरा चले गए। और वहीं से जाके हमने कहा कि चलो पहले उसको कवर कर लेते हैं, फिर जब तक 12 बज जाएगा तो 12 बजे के बाद फिर हम आके अपना अभिषेक भी कर लेंगे और हमारी दर्शन भी अच्छे से हो जाएंगे। तो हम लोग आ गए अब अजंता एलोरा के। अरे थोड़ी थोड़ी करनी पड़ती है, तभी तो लाखों रुपए खर्च करते हैं। देखो जी, ये ज्ञान अर्जन हो गया है एलोरा गुफा के बारे में। अब मैडम ज्ञान देती हुई। हाँ चलो पढ़ो, बताओ। जानकारी ली है। उसमें ये जो गुफा नंबर कितनी है, अभी अधूरा ज्ञान है। 30 से 34 नहीं 13 से 29, ये 13 से 29 मतलब 13 से 29 जो हमारे हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसमें जो चिन्हित की गई है ना, जिसको खुद के जो बनाया गया है, वो सारे शिव शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इतना अभी तक मुझे इस बुक से पढ़ के मतलब इतना ही समझ में आया। बाकी अगर कुछ आ जाएगा तो मैं आगे आपको बता दूँगी। पिछले 2 घंटे से ये अवलोकन हो रहा है बुक का, है ना। मैडम ज्ञान, हाँ मैडम ज्ञान ले रही हैं। तो अभी इतना ज्ञान मैंने ले लिया इससे, और मैंने आपको दे दिया कि हम इसमें जहाँ पे यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, ये गुफा जो है वो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करती है। और इसमें जो इसका चर्च क्या बोलते हैं, जो बने हुए हैं वो शिव को मतलब शिव को दर्शाया, शिव और शक्ति। ठीक है जी, अभी हमने इतना ज्ञान मिला है हमको, हम और ज्ञान आपको देंगे। धन्यवाद। हम पहुँचे हैं एलोरा कैंप। दर्शन तो मेरे नहीं हुए क्योंकि मैंने पूजा बुक कराई थी, तो वो 1 बजे का मुझे स्लॉट मिला है। मैं 1 बजे जाऊंगी, तब तक मैं आ गई हूँ यहाँ पे एलोरा कैंप। मैं अंदर इधर देखिए क्या है एलोरा कैंप में। मैंने देखा ना यहाँ पे मतलब 99% लोग ना बिना 99% लोग बिना गाइड के हैं। जबकि मेरे को लगता है कि कभी भी ऐसी जगह जाओ ना तो आपको गाइड ज़रूर करना चाहिए। अगर आप गाइड नहीं करते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ एक दर्शक बन के जाओगे और दर्शक बन के ही वापस आ जाओगे, और बस 2 4 10 फ़ोटो क्लिक कर लोगे।
जो हमारे लिए बिल्कुल बाद में यूजलेस ही हो जाती है, क्योंकि हमें जब कोई किसी चीज़ को जब समझ में नहीं आता ना, तो वो मतलब फ़ोटोग्राफ्स देखने भी हम अब आगे चल के मैं किसी को क्या बताऊंगी। तो यही शायद अजंता लोरा जाके मेरे साथ भी हुआ, तो हमारा मन भी नहीं लग रहा था वहाँ पे घूमने में, और धूप भी बहुत थी, मतलब इतनी गर्मी थी कि पूछो मत। तो बस हमें तो अपना टाइम, हमें तो ऐसे लग रहा था ना जैसे हम अपना वहाँ पे ना टाइम पास कर रहे हैं, कि किसी तरह से हमारा ना अभिषेक का टाइम हो और हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलें, और बस उसी का वेट कर रहे थे, ऐसे घूम रहे थे और उसी का वेट कर रहे थे, वही हुआ। हम लोग यहाँ से बैठ गए और भाई बहुत गर्मी है। आगे जाने का ये मूड नहीं बना रहे, करे भाई मेरे बस का नहीं है, मैं जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो शांति से यहीं बैठते हैं थोड़ी देर। वैसे भी बिना गाइड के कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा, सच बात तो ये है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। और गाइड ये करेंगे नहीं, इन्होंने मना कर दिया, कह रहे हमने 100 रुपये फूके हैं, 120 कितनी 120 की है ना ये बुक, कहते 120 रुपये की बुक ली है, इसी से जो करना है अब क्या फ़ायदा आगे अपना टाइम वेस्ट करने का। गुफाएं मैंने देख ली, चित्र इसमें बने हुए हैं, तो मैं पढ़ लूँगी शांति से बैठ के। लेकिन नहीं, एक अच्छा वो है, मतलब ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन आप देखिए ना, पूरी पत्थर को काट के उस पर शिल्पकारी करना, उसको इतने अच्छे से बनाना, तो ये हमारी ही संस्कृति में ऐसा हो सकता है। मतलब हिंदू मानना पड़ेगा हमारे पूर्वजों को, कि जो हमारे लिए वो इतनी सारी चीज़ें छोड़ के गए। और बस ऐसे ही टाइम पास करके हमारा टाइम हो गया अभिषेक का मंदिर जाने का, तो हम लोग वहाँ से अजंता अलोरा से निकले और हम लोग पहुँच गए सीधे मंदिर। हमारी पुजारी जी से पहले ही बातचीत हो चुकी थी, मैंने पैसे वैसे भी जमा करवा दिए थे वहाँ पे अभिषेक के लिए। तो बस हम सीधे मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर जाके हम अपने करते हैं अभिषेक की तैयारी। यहाँ भी हम लोग ना यही सब बातें करते हुए आ रहे रास्ते में, कोई फायदा नहीं है इस तरह से घूमने का और धूप में ऐसे टाइम खराब करने का, ये करने का वो करने का। ये हंस भी रहे हैं, करे हाँ बात तो सही है, लेकिन चलो ठीक है, हमें तो टाइम पास ही करना था। एक्चुअली ना हमारा तो मकसद मतलब अभिषेक का था, और ज्योतिर्लिंग को जो 3 हम वहाँ के सोच के चले थे महाराष्ट्र की, वो कम्प्लीट करने का था। उनको तो बस अपना काम पूरा करना, बस यही सब बातें करते हुए हम लोग अपना एंजॉय करते हुए। बट क्या है ना, हम दोनों इस बार अकेले थे ना, तो हम लोगों ने बातें बहुत करी, मतलब कोई ना कोई एक टॉपिक छेड़ लेते थे और हम बातें करना शुरू कर देते थे। और पता है ना, हर किसी को छेड़ना, भैया स्टिक वाले भैया मिले, इनसे भी हमारी बातचीत हुई, इनको भी मैंने छेड़ा, कहते मैडम स्टिक ले जाओ, स्टिक ले जाओ। मैंने कहा नहीं भैया नहीं लेनी है, मेरी उसमें चली। ऐसे एक कैप वाले भैया मिले, अरे मैडम कैप ले जाओ, बहुत गर्मी हो रही है, कैप ले लो। हमने कहा नहीं। तो ऐसे सब करते कराते, हंसते हंसाते, और हमारा मंदिर का तो टाइम धीरे धीरे मतलब टाइम पास ही हो रहा था, मतलब नज़दीक ही आ रहा था। तो हम लोग बस मंदिर जाने की तैयारी थे। एक्चुअली ना हमारा वहाँ पे मन भी नहीं लग रहा था, मतलब एक तो धूप बहुत तेज थी, गर्मी बहुत तेज थी, खाने पीने का कुछ था नहीं, है ना। अंदर पानी की बोतल भी नहीं, मतलब बोतल तो ले जाने दे रहे थे, लेकिन वही है कि उसको टांग के धूप में नहीं हो सकता भाई, अब इतनी मेहनत नहीं होती है कि आप, तो कुछ बैठने का भी नहीं था, कुछ ऐसे नहीं था अंदर। बस अब ये है ना, मस्त हो रहा था, देखते रहो चलते रहो, बस यही सब चल रहा था। तो फिर मन भी नहीं लग रहा था, मतलब हमारा तो मन नहीं लग रहा था। तो हम लोग ये सब करते कराते और हम लोग अपने आगे मंदिर की, ये हमारी मंदिर पहुँच के मेरा अभिषेक हो गया। अभिषेक एक्चुअली अंदर ही गर्भगृह में ही हुआ था, तो वहाँ पे कैमरा और कुछ अलाउड नहीं था। वहाँ की स्नैप ले लिए। ये जो हमारे पुजारी जी थे, इन्होंने जो अभिषेक करवाया था उनके साथ कुछ ले लिए, कुछ फिर बाहर निकलते समय प्रांगण में ले लिया। अभिषेक हमारा बहुत अच्छा हुआ, दर्शन भी हमारे बहुत अच्छे हुए, और दर्शन करके अभिषेक करके फिर हम लोग निकले हैं बाहर निकल के। वो फोटो वाले भैया थे ना, उन्होंने कहा भैया फोटो खिंचा लो एक यहाँ से, तो बस इनका नहीं मन माना, तो इन्होंने एक वहाँ पे एक फोटोग्राफ लिया। और उसके पहले ये देखो ना, हमने कुछ वीडियो शूट किए थे, जो वहाँ पे बैठ के कुछ खाना वाना खाया था, कुछ करा था, मुझे याद नहीं है। बाहर निकल के, मंदिर से बाहर निकल के तो थक तो गई थी, क्योंकि अजंता लोरा में ना वो एकदम से पक गए थे, तो यहाँ
पे आके बस मुझे पता नहीं क्या क्या था यहाँ पे, गन्ने का जूस था या कुछ ऐसी कुछ था। लंच करने के बाद वो हम लोगों ने थोड़ा पिया और पीने के बाद फिर आए, और हमने आने के बाद पीने के बाद फिर हम लोग निकले। फिर मैं हमारा लंच नहीं उस दिन हुआ था, तो हमारा लंच वंच सभी वो लेटे हुए हनुमान यहाँ जी पे के आई, दर्शन मैंने इसके जो रेस्टोरेंट पहले दिख रहा है इलाहाबाद में किए थे, और उसके बाद हमने इटावा में किए थे। इटावा में पुलवा वाले बजरंगी हैं, उनके भी लेटे हुए दर्शन हैं, मतलब लेटे हुए हनुमान जी हैं। और यहाँ भी जो हमने दर्शन किए थे ना, वो लेटे हुए हनुमान जी के ही दर्शन थे ना, तो मतलब शयन निद्रा में थे, तो अच्छा लगा उनका दर्शन करके। और मुझे अपने पुलवा वाले बाबा याद आ गए उनके मुंह में जब लड्डू डालते हैं ना नाभि में, तो वो गट्ठ से जाता है नीचे आवाज़ करता हुआ। शाम के बज गए हैं 6 और हम लोग पहुंच गए हैं शनि धाम। अब लेट हो गए, क्या ना दर्शन करके सीधे निकलेंगे। टाइम हो रहा है, हम लोग शनि शिंगणापुर पहुंच गए हैं। अभी हम बस यहाँ पे दर्शन करेंगे, दर्शन करके सीधे निकलेंगे। गेट इधर से है क्या? यहाँ पे अंदर तक देखें क्या कैमरा जाता है नहीं जाता है, अगर जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो भी ठीक है। आगे का फिर बताते हैं। अंदर तेल चढ़ता है? हाँ चढ़ता है, लो गरीब का लेने का, हाँ ये लो गरीब का लेने का, लो आने के बाद दो, लो अरे लो गरीब। हम लोग पहुंच गए, मंदिर प्रांगण में पहुंचने वाले हैं। इनका धाम। मैं मंदिर प्रांगण में पहुंची ना, तो मंदिर में आरती चल रही थी, शाम की आरती का टाइम था, तो हमें वहाँ पे बहुत टाइम मतलब रुकने का मौका मिला। तो हमने आरती का आनंद लिया पूरा, वहाँ पे अपना जो भी सामान चढ़ाने बढ़ाने का तेल वेल लेके गए थे वो चढ़ाया। लेकिन वहाँ पे जाके फिर हमने देखा कि वहाँ पे ना लोग जब आरती खत्म हो गई उसके बाद लोग अंदर तक जा रहे हैं, और जहाँ पे उनकी वो प्रतिष्ठित मूर्ति वो बना शिला बनी हुई ना, वहाँ तक तेल चढ़ा के आई। तो मैंने अपने हस्बैंड जी से कहा कि मैंने कहा मुझे भी जाना है, मुझे भी शिला पे ना तेल चढ़ा के आना है। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर ये गुस्सा करने लगे, कहने लगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर नहीं मैंने जब ज़्यादा जबरदस्ती की तो ये फिर उन्होंने पता किया, तो एक काउंटर पे गए, उनसे पूछा कि भैया हमें भी जाके वहाँ पे तेल हम लोग भी जाके चढ़ा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं चढ़ा सकते, आपको ना एक पर्ची कटवानी पड़ेगी, एक बंदे की 500 रुपये की पर्ची है। तो हम 2 लोग थे, हम लोगों ने 1000 रुपये की पर्ची कटवाई वहाँ पे, और उन्होंने 1 लीटर तेल चढ़ाने के लिए, क्योंकि तेल हम जो लेके आए थे वो तो हम चढ़ा चुके थे, 280 समथिंग का दिया, मुझे इतना याद नहीं है। वो हम लोगों ने वहाँ से परचेज करके पर्ची कटवा के फिर हमने जाके अंदर तक शिला पे अंदर जाके हमने उनको स्पर्श करके उनके ऊपर तेल चढ़ाया। और सच बताया ना, वो पैसे मेरे एकदम से ना वो हो गए। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं पैसे खर्च कर सकती हूँ वहाँ तक जाके, मैं ऐसे जहाँ भी जाऊँ, कहीं भी दर्शन करने जाऊँ, तो इससे अच्छा और कुछ तो हो ही नहीं सकता हमारे लिए। फिर हम लोग दर्शन वर्शन करके बाहर निकले, बाहर आके हमने थोड़े से फ़ोटोग्राफ्स लिए। फ़ोटोग्राफ्स लेने के बाद फिर हम लोग निकल लिए आगे की यात्रा की। मेरा वीडियो कैसा लगा? ओके, टाटा, बाय बाय।